बात कर लेते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऑल कार्गो में आप देख रहे हो स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए नजर आया है। एक वॉल्यूम स्पॉट अच्छा रहा, यहाँ पे 6.9 मिलियन का वॉल्यूम था। हालांकि कुछ रिजेक्शन रहा है ऊपर के लिए। प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है 68.7 के आसपास, बिकॉज 200 EMA का हर्डल था इस जोन पे। तो फाइनली स्टॉक में कुछ पुल बैक है। यहाँ थोड़ा न्यूज ड्रिवन रहा है स्टॉक, वो क्या है वो समझ लेते हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स स्टॉक जूम 12% ऑन हेल्दी बिजनेस अपडेट। अभी हेल्दी बिजनेस अपडेट क्या है वो समझते हैं। In an exchange filing, the company informed that its LCL less than container load volume for July stood at 8.18 lakh cubic meter, a 6% month-on-month increase and a 5% year-on-year increase. The volume was similar to its highest ever monthly volume recorded in August 2022. इसी वजह से यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। All cargo logistics combined surface and air express volume reached 1.08 lakh ton in July, marking an uptick from June 2024. This growth is attributed to early preparation for the upcoming festive season, which typically drive higher demand for logistics services. तो यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया कि भाई लॉजिस्टिक्स की डिमांड कितनी ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में जो राइज हुआ है वॉल्यूम है वो 5% के आसपास रहा है, और ओवरऑल फुल कंटेनर लोड है वो बढ़ के हो गया 7%। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में अपन को तेज़ी देखने को मिल सकती है। 67 के आसपास स्टॉक अभी चल रहा है, और ये टारगेट अपन को दिखाएगा यहाँ पे 75 के कुछ इस जोन के। अब ये यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज RSI स्ट्रेट फॉरवर्ड है और चल सकता है। गैपिंग काफ़ी है अभी। सेम एज वीकली TF पे देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी गैप है और चलने के लिए रेडी है। अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो ये 80 प्लस 85 के टारगेट भी दिखा सकता है। बट 1 आवर TF पे कुछ कूलिंग होगी क्योंकि ये ओवरबॉट है। तो 1 आवर TF पे फिलहाल होगा स्टॉक में रीटेस्टिंग। अब वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो गया, बट या तो पुल बैक आएगा या रीटेस्टिंग, तभी ये हेल्दी माना जाएगा। तो यहाँ पे कोई पुल बैक या रीटेस्टिंग रहती है 64 65 तक, फिर ये चल पाएगा। तो फिर टारगेट अपन को देगा यहाँ पे ये 70 के। 70 के बाद फिर आप यहाँ पे 72 73 ले सकते हैं, फिर 75, और ऐसे से 2-3 पॉइंट बढ़ा के चलिएगा। आपको टारगेट अटेन होते जाएंगे आपके। रिसेंटली स्टॉक के रिजल्ट भी रहते वो उतने ठीक नहीं रहते यहाँ पे। हालांकि सेल्स अच्छी थी, 3812 CR की थी लास्ट टाइम, 3271 थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे थोड़ा बीट हुआ था इस बार, 130 CR का लास्ट टाइम 137 था। और इस बार जो सबसे ज़्यादा वजह रही हिट हुआ था अदर इनकम में, लास्ट टाइम ये 131 CR की थी, इस बार 12 CR की। और इस बार इंटरेस्ट भी बढ़ गया, इस बार 36 का हो गया, लास्ट टाइम ये 24 था। डेप्रिसिएशन भी इस बार बढ़ा है 104, और लास्ट टाइम ये 83 था। तो ओवरऑल आप देखें कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में अपन को थोड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे 4.28 रहा। EPS बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, 0.05 हो गया। इन्वेस्टर्स में भी अगर आप देखते हैं FII तो 10.77 रहा है, और DI में 2.88। तो ओवरऑल यहाँ पे इन्वेस्टर्स में थोड़ी सी ही बढ़त देखने को मिली है। DI में, FI में हल्की सी कटौती है। FII में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सिया पार्टनर का हैगा, और एलिप्सिस पार्टनर हो गए, और DI में आपका टाटा म्यूचुअल फंड देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट भी ठीक ठाक रहते। फाइनली ऑल कार्गो में अब तेज़ी देखने को मिलेगी बिकॉज जो वॉल्यूम का डेटा है वो थोड़ा अच्छा रहने वाला है। तो कुछ ये अपने टारगेट्स हैं जिन्हें आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, और नीचे के लिए जो दो अपने सपोर्ट होंगे वो रहेगा यहाँ पे 66 पे, और इसके बाद रहेगा 65। तो दो सपोर्ट यहाँ सफिशियंट है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूं। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।